प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की इस दया के लिए कि उसने हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसके नाम को ले सकें। और आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ मेरे प्रियो, और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय और उसके 35 पद से लेके 41 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 35 से लेके 41 पद तक। और यहाँ पर आंधी और पानी को शांत करने का जिक्र किया गया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और चेलों को ले जा करके वो नदी के पार जाने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है 36वें पद में, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव में साथ लेकर चले। प्रभु यीशु मसीह जिस कंडीशन में था, प्रचार करके आया था, प्रचार कर रहा था, और वो ऐसे ही उसको साथ लेकर चले गए। और उसके साथ और नाव भी थी, और लिखा है वचन में, और उसके साथ और नाव भी थी। तब 37वां पद कहता था, बड़ी आंधी आई और लहरें नाव तक यहाँ पर लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। और इतना जबरदस्त तूफान आया कि लहरें जो थी नाव के अंदर पानी आने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और पानी से वो भरी जा रही थी। हम देखते हैं ना कि हमारे जीवन में कभी कभी इतने उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ के अंदर कि हम समझ नहीं पाते, और हम इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता हम करें क्या। हालेलुया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि नाव की जो स्थिति है वो पानी उसमें बार बार आ रहा है, और आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, और यीशु मसीह जो थे गद्दी पर पहले सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर सो रहे थे, और उन्हें जगाकर उससे कहा। उसके चेले घबरा गए, इतना ज्यादा तूफान था, परेशान थे। तो चेले घबरा गए और कहने लगे, क्या कहने लगे कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? कहने लगे, अरे गुरु, तुझे मालूम नहीं कि हम नष्ट हो जा रहे हैं? देख हमारी क्या कंडीशन हो गई है, और पानी इतना जबरदस्त चल रहा है, आंधी इतनी जबरदस्त आ रही है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, और फिर यीशु मसीह ने क्या करा? आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जाओ। और पानी क्या हुआ? शांत हो। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है तो मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में चैन और आराम हो जाता है। और उससे कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? चेलों से उसने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं? तुमने ये नहीं देखा कि मैंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, गूंगों को बोलना सिखाया, अंधों को आंखें दी। 41वां पद कहता है, वो बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी उसकी आज्ञा सुनते हैं? अब प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले रहते थे, और 41 पद में देखते हैं कि वो डर गए चेले उसके। किससे? यीशु मसीह से, अपने गुरु से डर गए, और जिस पर वो साथ साथ चलते थे। और आपस में कहने लगे, कह रहे कि कौन है भैया जो आंधी और पानी भी इसकी बात सुनते, इसकी आज्ञा मानते हैं? तो मेरे प्रिय, जो सृष्टिकर्ता उसकी तो आज्ञा मानते हैं ना। वो यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जान पाए कि यीशु मसीह कौन है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अंधों को आंखें दी, वो उस विधवा माँ के लड़के को जिंदा किया, गूंगों को आंखें दी, अरे गूंगों को बोलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, सब कुछ करिश्मे देके फिर भी पूछ रहे हैं, अरे ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? तो मेरे प्रियो, विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास जैसे चेलों का विश्वास था, ऐसा विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मजबूती के साथ होना है, क्योंकि वचन को जब सुनते हैं तो सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, उन सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। खुदा आपने हमें इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।